प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं कल जो सुनवाई हुई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर के मुद्दे पर, उसके लिए आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहूँगा। अब हालांकि देखिए, एक चीज़ तो थोड़ी सी पीड़ा हमें भी हो रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को इतना लंबा क्यों खींच रहा है। क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अभी तक ये यकीन नहीं हुआ है कि इसमें धांधली हो रही है? एसआईआर प्रक्रिया में जो बिहार में चल रही है उसमें पूरी तरह से धांधली हो रही है। क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर आश्वस्त नहीं है? इतनी लंबी इतनी हियरिंग हो चुकी है, इतने सबूत पेश किए जा चुके हैं, यानी मृत लोगों को ये कह के, मतलब जीवित लोगों को ये कह के बाहर कर दिया गया कि इनकी मौत हो चुकी है, और वो जिनकी मौत हो चुकी थी वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिंदा पेश हुए हैं, और कुछ जीवित लोगों को मृत दिखा दिया गया, मृत लोगों को जीवित दिखा दिया गया। अब बताइए, ऐसी ऐसी चीज़ें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश की गई हैं। बीएलओ किसी के पास गए नहीं है और अपने आप ही फार्म भर दिए हैं। इतनी सारी चीज़ें ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को क्यों दिखाई नहीं दे रही हैं? तो खैर, अब उनकी क्या सोच है देखते हैं। लेकिन मैं तो समझता हूँ इसको अब से पहले रद्द किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये देश हित में नहीं है, ये बिहार के लिए बहुत खतरनाक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि कल खिंचाई की है, चुनाव आयोग की बुरी तरह से खिंचाई की है। आपको मालूम है, मैंने बताया था कि चुनाव आयोग ने एक हल्फनामा दाखिल किया है और ये कहा है कि हम जो कर रहे हैं अपने अधिकारों के अंदर कर रहे हैं, और आपका कोई आदेश हमारे इनके काम करने के तरीके के खिलाफ अगर आता है तो वो दखल माना जाएगा, दखल समझी जाएगी। ये कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, चुनाव आयोग ने इतनी हिम्मत दिखाई, तो उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत बुरी फटकार लगाई है कि आप ये मत समझना कि आप सबसे बड़े हैं, आप कानून से बड़े हैं, आप संविधान से बड़े हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय से बड़े हैं। ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक अधिकार है कि वो किसी के भी फैसले को चेक करके, उसकी समीक्षा करके रद्द कर सकता है अगर वो इसके लायक पाया गया तो। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया। और आपकी इस एसआईआर प्रक्रिया को अगर इसमें जरा सी भी कोई गड़बड़ी पाई गई तो इसको रद्द करने में हम बिल्कुल हिचकेंगे नहीं, ये कह दिया है। ये एक अच्छी सकारात्मक बात है। लेकिन इतना लंबा खींचना ये थोड़ा समझ से परे है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगली जो तारीख लगाई है सुनवाई की, वो 7 अक्टूबर की है, जबकि 30 सितंबर को ये वोटर लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। तो क्या वोटर लिस्ट पब्लिश करने के बाद फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय कुछ और करेंगे, कोई और एक्शन लेंगे इनके खिलाफ? क्या इस पर रोक लगाएंगे? क्या वो जो सूची है, वोटर लिस्ट जो है वो पुरानी जो थी अब वही रहेगी, या फिर इसको माना जाएगा? क्योंकि एक दफ़ा फिर चुनाव आयोग फिर अपनी शक्तियों में आ जाएगा कि हम तो एक बार घोषणा कर चुके हैं, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, अब हम किसी की सुनेंगे नहीं, अब हमें कोई आदेश दे नहीं सकता। यानी एक खाम में आप किसी भी चीज़ में और सवाल खड़े हों, ऐसा निर्णय जब आता है तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। मैं एक नागरिक के तौर पर कह रहा हूँ, बाकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय वो किस मानसिकता से कर रही है उनको मालूम है, उनका क्या मकसद है। लेकिन कुल मिलाकर ये लग रहा है कि ये लंबा इतना खींचना नहीं चाहिए था, जबकि साफ हो चुकी है तस्वीर। ये केवल एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय जानता है, फिर क्यों इसके खिलाफ इसको मतलब एक्शन नहीं लिया जा रहा, रद्द क्यों नहीं किया जा रही? कि अब देखते हैं। अब 7 अक्टूबर की डेट है, 30 को वोटर लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय चाहेगा तो पब्लिश होने के बाद भी इनको रद्द कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, उनके अधिकार क्षेत्र में है, उनकी शक्तियों के मुताबिक है। लेकिन फिर भी फिलहाल कानून जो ये चुनाव आयोग अपनी जो तानाशाही दिखा रहे थे उसके ऊपर जरूर ब्रेक लगा दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। लेकिन वो ब्रेक एक्शन में कितना लगेगा ये अभी देखना होगा। 30 सितंबर को जो वोटर लिस्ट पब्लिश होगी उसमें ये 65 लाख जो आदमी रह गए थे उनके बारे में क्या फैसला होता है, क्या उनको शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, दस्तावेजों के आधार पर क्या क्या चीज़ें आगे मान्य हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ चुनाव आयोग जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सही तरीके से पालन कर नहीं रहा। तो अब फिलहाल देखते हैं क्या अगला होता है कदम। लिस्ट जारी होने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय 7 अक्टूबर को क्या फैसला सुनाएंगे, अब सारी नज़र देश की उसके ऊपर है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।